topic is prime factorization. We will learn how to express composite number into the prime numbers. Now, we have got 88. It's a composite number. ये composite number क्यों है? क्यों है composite number? क्योंकि ये जो 88 है इसको 2 से ज्यादा फैक्टराइज है। ठीक है, अब इसी 88 को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। ठीक है, देख लीजिए, एक तरीका है ट्री फॉर्म, ट्री के हिसाब से लिखना। ठीक है, दूसरा तरीका है हम लिख सकते हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, हमें ट्री बना के हमें दिखाना है 88 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पर 88। ठीक है, यस सर। फिर आपको 2 एरो ऐसे डालने हैं। ठीक है, फिर आपको देखना है 88 का 2 की टेबल में आता है क्या? 88 2 की टेबल में आएगा? यस सर। क्यों आएगा 88 2 की टेबल में? क्योंकि लास्ट में क्योंकि सर लास्ट डिजिट 8 है, क्योंकि इसका वनस वाला डिजिट 8 है। ठीक है, हमें पता चला कि ये जो 88 है ये 2 की टेबल में आता है। सो वी विल राइट 2 हियर। अब देखना है कि 2 को हम क्या मल्टीपल करें ताकि हमारा आंसर क्या आ जाए? 88। सिंपली एक एक करके करना है, आप डायरेक्ट नहीं कर लेना। ठीक है, इसको हम साइड में डिवाइड भी कर सकते हैं, वो तरीका भी है, मगर ज्यादा तरीका जो अच्छा रहता है वो ये वाला तरीका है। देख लीजिएगा, मैं 2 को क्या मल्टीपल करूं ताकि हमारा आंसर 8 आ जाए? 2 4 2 4 आर 8। पहला वाला 8 आ गया। ठीक है, अब इस 2 को मैं क्या मल्टीपल करूं, मेरा दूसरा 8 आ जाएगा। 2 4 आर 8। ठीक है, अब देखना है बच्चों, ये वाला 2 जो है ना, ये है प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और अपना आर। ठीक है, अब इसको हम इंसर्कल करेंगे, इसके साथ हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब हमें जैसे हमने 88 को 2 एरो डाले थे, ऐसे 44 को हमें 2 एरो डालने हैं ऐसे। अब फिर से चेक करना है क्या 44 2 के टेबल में आता है? क्यों आएगा? क्योंकि सर 1 वाला डिजिट 4 है। हमने टेस्ट ऑफ डिजिट भी पढ़ा है। यस सर। उस समय पता चला जिस नंबर का 1 वाला डिजिट 0 2 4 6 इनमें से भी कोई हो तो उस नंबर को 2 से डिवाइड होता है। यहाँ पर 44 जो है इसका 1 वाला डिजिट क्या है? 4। तो हमें पता चला इसको 2 से डिवाइड होता है, ये 2 के टेबल में आएगा। ठीक है, सो वी विल राइट 2 हियर। अब हम 2 को क्या मल्टीपल करें ताकि हमारा आंसर 4 आ जाए? 2 2 और 4। अब फिर से 2 को मैं क्या मल्टीपल करूं, ये दूसरा वाला 4 आ जाए? 2 2 और 4। आर यू गेटिंग मी? यस सर। अब देख लीजिए बच्चों, अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 आया 44। अब इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है? 2। इसको ऐसे ही रहने देना है। अब ये 22 क्या है? कंपोजिट नंबर है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर आया 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 इज इक्वल टू 44। 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर। अब जो 22 है ये कंपोजिट नंबर। फिर से इसको करना है, देखो ये जो 22 है इसको हम क्या करेंगे? 2 एरो डालेंगे। ठीक है, क्या 22 2 के टेबल में आएगा? यस सर। तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा। 2 के टेबल में 22 कहाँ पर आएगा? देखो 2 1 आर 2। फिर से 2 1 आर 2। अब देख लीजिए बच्चों, ये 2 ये भी प्राइम नंबर है, ये 11 ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। बस हमारा आंसर यही तक है। अब देखो हमें करना क्या है, अब डियर 4 88 इक्वल ये जो प्राइम नंबर वाले है ना फैक्टर्स, ये हमें लिखे देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 2 and multiplied by this 11. Okay, this is the prime factorization of 88. अगर आपको चेक भी करना है, करना क्या देख लीजिए, 2 2 आर 4 2 आर 8 11 आर 88 आना बराबर। So this was about prime factorization। ठीक है, अब हम इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट आपका क्या है? 140। 140। अब हम देखिए 140 को हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखते हैं। ठीक है, देख लीजिए सेम ऐसे ही जैसे हमने पहला वाला पार्ट किया, 140 को यहाँ पर लिखते हैं हम, हमें 2 एरो डालने हैं। ठीक है, देख लीजिए क्या 142 के टेबल में आएगा? यस सर। क्यों आएगा? क्योंकि इसका 1 वाला डिजिट 0 है। क्योंकि इसका 1 वाला डिजिट जो
है ना वो 0 है, ठीक है। सो वी विल राइट 2 हियर। अब हम इस 2 को हम क्या मल्टीपल करें, ठीक है। देख लीजिए, अगर आप 1 देखोगे, 1 तो छोटा है 2 से, 2 1 और 2 2 आता है, देखिए 1 आएगा, 1 छोटा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें 2 डिजिट्स उठाने हैं, 2 डिजिट मिलकर ये बनता है 14, ठीक है। अब देखना आपको 2 के डेल में 14 कहां पर आता है, 7 और 14, 2 7 और 14, हमारा क्या बचे यहाँ पर 0। अब मैं 2 को क्या मल्टीपल करूं ताकि हमारा आंसर 0 आ जाए, 2 0 और 0। सेम ऐसे जैसे हमने पहला पार्ट किया वैसे सेम ऐसे करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है 2 हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, 1 और अपना आप, ठीक है। अब क्योंकि इसका नाम ही है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे हमें जो प्राइम नंबर आता है उसको कुछ नहीं करना होगा, ऐसे रखना होगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 70 आया, इसको हमें फिर से आगे 2 एरो डालने हैं। अब फिर से चेक करना है कि whether this 70 is divisible by 2 or not। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? सेम मेथड, ठीक है। ये 2 से डिवाइड होगा, क्यों 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि हमारा नंबर कितना है 0 है, ठीक है। सो वी विल राइट 2 हियर। आप देख लीजिए बच्चों, ये यहाँ पर देखने का मसला, ठीक है। देखो 2 1 और 2 2 और 2 3 और 2 4 और 8 ज्यादा आया नहीं, तो मैं क्या लिखता हूँ 2 3 और 6 7 में से 6 आ गया। अब वहां पर कितना बच गया, 1 जाएगा 0 के साथ, ये कितना बनेगा 10, ये कितना बनेगा 10, ये बनता है 10, ठीक है। क्योंकि ये जो 7 है ना ये 10 प्लेस पे है, ये किस प्लेस पे है, 10। हम यहाँ से कहते हैं ये 1 वहां जाता है, ये 1 नहीं जाता, ये 10 जाता है, ठीक है। क्योंकि ये 7 10 है, 7 ये 7 ये यहाँ जो है 7 है ना ये 10 की प्लेस पर है, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ 10 होते हैं, ठीक है। जब 1 10 0 के साथ मिल जाता है वो 10 ही बनेगा, ठीक है। अब 2 को मैं क्या मल्टीपल करूं, क्या आएगा 2 5 और 10। फिर से आप देख लीजिए बच्चों, हमारे पास आया 2 35 और 30, ठीक है। अब यहाँ पर 2 फिर से हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। अब 35 जो है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर इसलिए है इट हैज गॉट मोर देन 2 फैक्टर्स, इसको 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, ठीक है। अब इस 35 को हमें क्या लिखना है, देखना है कि यह क्या है, 2 के में आएगा 35 आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका 1 डिजिट क्या है 5। क्या ये 3 के में आएगा, 3 के लिए क्या रूल हमारे पास है, सम करना है, क्या करना है, जरा इन दो डिजिट को सम करो, क्या आएगा इनका सम 8, 3 + 5 8 होता है, 8 3 के डेल में आता ही नहीं है, सो 35 भी 3 के डेल में नहीं आएगा, ठीक है। जरा आप देखो क्या ये 5 के डेल में आएगा, आएगा 5 के डेल में क्यों आएगा, क्योंकि इसका 1 डिजिट क्या है 5, सो वी विल राइट 5 हियर। 5 यहाँ पर लिखा, तो 5 को मैं क्या मल्टीपल करूं, 35 आएगा, 5 7 और 35। अब देखो बच्चों, ये 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है, ये 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है। अब जब दोनों प्राइम नंबर है तो हमें यही पर ठहरना है, ठीक है। नाउ वी विल राइट 140 इक्वल 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस वन 2, फिर ये 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। समझ आ रहा है बच्चों। अब अगर आप इसको मल्टीपल करोगे आपस में, ठीक है ना, ये वापस 40 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 और 4 5 और 27 और 1 40। समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है, वेरी